हेलो एवरीवन। आज हम पाउलो फ्रायरे के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट फर्स्ट एजुकेशन के पेपर में होता है, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए होता है। तो ये पढ़ कोई भी सकता है, बीएड और एमएड, और जहाँ पे ये कंपटीशन में यूज होता है आप यूज कर सकते हैं। नोट्स दोनों के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मतलब चीज दोनों के लिए है, बट नोट्स ज्यादातर जो है वो हिंदी में रहेंगे, तो उनके लिए यूजफुल है। ओके, तो शुरू करते हैं। तो इनका परिचय जानते हैं पहले। पाउलो फ्रेरे ब्राजील के प्रसिद्ध शिक्षाविद, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने शिक्षा को केवल पढ़ने लिखने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और मानव मुक्ति का साधन माना। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो विद्यार्थियों को अन्याय, असमानता और शोषण के विरुद्ध सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित कर सके। मतलब कहने का ये है, सिर्फ आपको पढ़ना लिखना या किताबी पढ़ना लिखना नहीं आना चाहिए। जिंदगी में आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उस गलत से कैसे निकलना है उसका रास्ता भी पता होना चाहिए। ओके, सो इनके जीवन परिचय शॉर्ट में जान लेते हैं। 19 सितंबर 1921 रेसीफे, ब्राजील। 2 मई 1997 इनकी मृत्यु हुई थी। व्यवसाय जो था इनका शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक लेखक थे, और क्षेत्र क्या था, वयस्क शिक्षा, साक्षरता अभियान और आलोचनात्मक शिक्षा। देखो, इनके शुरुआती हालात बहुत खराब थे। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया एजुकेशन के लिए, तो उन्होंने इसी हिसाब से बताया कि अगर सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, जो एक शोषण करते हैं और एक जिनका शोषण होता है। तो ये ज्यादातर ऑप्रेस्ड कंडीशन जहाँ पर भी मिलेगी, आप उसकी बात करते हैं। शिक्षा स्वतंत्रता का एक कार्य है। पॉल फ्रायरे कहते, शिक्षा का दर्शन, इनका दर्शन क्या है? एजुकेशन इज एन एक्ट ऑफ फ्रीडम। ये मानते हैं कि शिक्षा ही स्वतंत्रता का एक वो है, साधन है। अर्थात शिक्षा मनुष्य को स्वतंत्र सोचने, अन्याय को पहचानने और समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति देती है। फ्रेरे के अनुसार वे मानते हैं कि शिक्षा लोकतांत्रिक होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चा खुल के सोच सके। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों सीखने की प्रक्रिया में समान भागीदार है। दोनों का ही बराबर का रोल है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा है इसमें। शिक्षा जीवन से जुड़ी होनी चाहिए, जो रियल एजुकेशन हो वो देनी चाहिए। समाज शिक्षा सामाजिक न्याय स्थापित करने का माध्यम होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी के साथ ना गलत करें, ना गलत होने दें, और ना खुद के साथ खुद के गलत साथ गलत देखें। एक क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में इनको फादर माना जाता है। फ्रेरे को क्रिटिकल पेडागोजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? आलोचनात्मक सोच विकसित करना, इंसान के अंदर क्रिटिकल सोच विकसित करना, सामाजिक न्याय की पहचान, क्या आपके साथ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उसके बारे में। फिर आप वो पहचान पाए तो सबको इक्वली ट्रीट करे, चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, डजेंट मैटर, सबको एक जैसा हैंडल करे। लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करने वाला होना चाहिए। सब विद्यार्थियों को सक्रिय नागरिक। अब देखो, क्या कहते हैं, जो विद्यार्थी होंगे यही तो चल के नागरिक बनेंगे ना आगे चल के, तो वैसा होना चाहिए कि आगे चल के वो विद्यार्थियों को सक्रिय नागरिक बनने में मदद करे। अब ये बैंकिंग मॉडल क्या होता है? बैंकिंग मॉडल में क्या होता है, टीचर को बहुत ज्यादा वो माना जाता है कि बहुत ज्यादा ज्ञानी है, बच्चे को कम ज्ञानी माना जाता है। तो जो टीचर कहेगा बच्चे के दिमाग में बस वही थोपना, जबरदस्ती करना, तो उसे कहते हैं बैंकिंग मॉडल, जबकि ये उसको मना करते हैं। इसकी प्रेरक ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की आलोचना की। इन्होंने इसे बैंकिंग मॉडल कहा कि बच्चा पैसिव रहता है, बच्चा निष्क्रिय रहता है, और जो टीचर है वो एक्टिव रहता है, वो काम करता है। फ्रायरे के अनुसार ये मॉडल दमनकारी, अमानवीय और अलोकतांत्रिक है। जब तक बच्चा अपना स्वयं का विचार न व्यक्त करे वो अलोकतांत्रिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर तो थोप रहा है, जरूरी नहीं ना बच्चे की बात थोड़ी ना सुन रहा है। बच्चे के दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, वो कैसा सोचता है, ये सब तो नहीं पूछा ना आपने, तो फिर आलोचना करते हैं इसका, ये विरोध करते हैं। बैंकिंग मॉडल कहता क्या है? जो टीचर है वो ज्ञान को डिपॉजिट करता है, किनके दिमाग में? जो बच्चे हैं उनका दिमाग खाली है, उनके अंदर भर दिया जाता है। तो यही का इस मॉडल में शिक्षक को ज्ञान को जमा करने वाला माना जाता है, विद्यार्थी को रखने वाला पात्र माना जाता है। शिक्षा तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक वह स्वतंत्रता का साधन न बन जाए। देखिए, पाउलो फ्रेरे का कहना है, इसकी विशेषता क्या होती है बैंकिंग मॉडल की? इसमें होता क्या है, इसमें रटने पर बल दिया जाता है। टीचर ने जो कह दिया आप वो मानिए, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती। आजकल भी बड़े बड़े कॉलेजेस में आप
एमएड कॉलेजेस में चले जाएं, पीएचडी में चले जाएं, जहाँ पे कई सारे टीचर्स होते हैं, तो वो चाहते हैं आप वो सही कह रहे हैं या गलत जो भी कह रहे हैं, बस उसको पढ़ो और उनसे क्रॉस क्वेश्चन मत करो। जब आप इतने बड़े लेवल में आने के बाद ये चल रहा है, तो छोटे लेवल पे तो ये तो और खतरनाक हो जाएगा। एक तरफा शिक्षण होता है, वो चाहते हैं कि आप सामने से पार्टिसिपेट ना करें, वो जो कह रहे हैं वो करें। तो मैं तो बहुत छोटी सी, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रही, मैंने कई सारे ऐसे लोग भी देखे हैं, जो ऐसे टीचर्स देखे हैं, जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अभी मैं आज पीएचडी कर रही हूँ, ठीक है, आगे आने वाले 10 साल 15 साल के जो बाद जो बच्चे आएंगे, उनका सिलेबस चेंज होगा, पर कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो जब उन्होंने पीएचडी करी है, उस जमाने की चीजें वो आज के बच्चे पर एप्लीकेबल कर रहे होते, तो जो कि वो एक तरफा ही तो हुआ। आप फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो उनको लगेगा आप आर्ग्यू कर रहे हैं, तो उनको लगेगा आप बदतमीजी करने लगे। तो वो एक तरफा, वो चाहते हैं कि आप उनकी बातें सुनिए। हमें लगता है अगर 40 मिनट का लेक्चर है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव मिलना चाहिए, ना कि 40 साल पहले क्या होता था, वो उससे तो हमारा कुछ पेट भरने आना नहीं है ना। तो बेसिकली ये होना चाहिए। विद्यार्थी को निष्क्रिय बना देते हैं। अब आप सवाल करके देखिए उनसे, जो 30 से 40 साल से किसी पोस्ट में बैठे हैं, आप उनसे सवाल करेंगे, वो तुरंत आपके खिलाफ एक्शन लेने लगेंगे। फिर दे विल काउंट एज, क्या कहते हैं, आप बहुत ज्यादा आर्ग्यू कर रहे हैं ऐसे। उसमें क्या है, फिर बच्चे का कोई क्रिएटिविटी बचती नहीं है। नॉर्मल सी बात है, आप जो कह रहे हैं वो मानना है, जो कह रहे हैं वो रटना है, तो फिर आपने अपना दिमाग कहाँ लगाया? वही वाली बात हुई, 4 साल 40 साल पहले की सोच आपकी थी, आप बच्चे को भी वही सोच दे रहे हैं, तो आज के जमाने की चीज कैसे पूरी हो जाएगी? पॉल फ्रेरे ने कहा है कि बैंकिंग मॉडल के बारे में विरोध किया। उन्होंने कहा कि समस्या प्रस्तुतिकरण शिक्षा और संवाद पर आधारित शिक्षा का समर्थन किया जाना चाहिए। मुझे लगता है आज भी हमेशा से बच्चे को वो, क्या कहते हैं, परेशानी दो, वो कुछ ढूंढ के लेके आए। आप कुछ कहें वो कुछ कहे, जरूरी नहीं है जो आप कह रहे हैं टीचर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हो सकता है। टीचर्स भी सीखते हैं बच्चों से, बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, तो हमें सीखते रहना चाहिए, इसमें ईगो वाली बात कहीं से नहीं आती। अब प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन होती क्या है? इसमें दोनों तरफा एजुकेशन चलती है, बच्चा भी सीखता है और टीचर भी सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कह दिया पॉलो फेरे के बारे में आप पढ़ के आना, ठीक है, तो कुछ आप पढ़ेंगे कुछ मैं पढ़ूंगी, हो सकता है मेरा सोर्स अलग हो आपका सोर्स अलग हो, हम दो बात करेंगे, हमारी भावनाएं एक दूसरे से, हो सकता है कुछ आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, मुझे ना बताओ, तो दोनों सीखते हैं एक दूसरे से। प्रश्न पूछे जाते हैं, आप हमने मुझसे सवाल किया पॉल पॉल फ्रायरे के बारे में कि कैसे था, फिर मैंने आपसे सवाल किया, तो चर्चा होती, वास्तविक जीवन की समस्याओं का कार होता। अब पाउलो फ्रायरे से हमने क्या सीखा और हमारे, क्या कहते हैं, एग्जाम में क्या यूज होगा, हमें वो पता चलता है। आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। फिर आप आलोचना कर सकते हैं कि क्या उनकी बात सही थी या गलत थी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपको आता सब कुछ है, जब आप कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन एग्जाम आ जाता है, तब आपको कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने रट्टा मारा था। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, चाहे जितना पेपर डिफिकल्ट आए, हाँ मेरिट ऊपर जाएगी, उसका हो जाएगा। तो शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान भरना नहीं है, बल्कि प्रश्न करना है, समझना और परिवर्तन लाना। पाउलो फेरे कहते हैं कि आप बस ये नहीं कि, क्या कहते हैं, बताते रहे, नहीं, उसके अंदर चेंज लाना है। डायलॉग, संवाद क्या होता है? फ्रेरे के अनुसार शिक्षा का आधार समाज, शिक्षा का जो आधार है वो संवाद होना चाहिए। संवाद का अर्थ क्या है? सम्मान, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। समानता, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों समान भागीदार हैं, ऐसा नहीं। बट इन रियलिटी, अब अगर बहुत ज्यादा, एक जो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं वो बहुत ऐसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, कि जैसा बच्चा है उस हिसाब से पढ़ाते हैं। बट एक कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वो जो बहुत रिजिड हो जाते हैं। वो सहयोग, एक दूसरे के साथ मदद करना चाहिए, ठीक है। टीचर के बिना बच्चा शायद सीख सकता है, बट बच्चे के बिना टीचर नहीं है। तो आपको ऐसा रिलेशन क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे आप सहयोग करें एक दूसरे के साथ में, विचारों का आदान प्रदान करें खुले मन से। आदान, ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे ने किसी बच्चे ने कह दिया कि मैम आपकी ये बात गलत है, तो मैं उसको बुरा मान जाऊँ, मैं अपना पर्सनल ले जाऊँ, नहीं।
मैंने उसको इतना हक दिया है कि वो बात कर सकता है, सोचता है, यही तो लोकतांत्रिक तरीका होता है। आप अगर किसी बच्चा सवाल कर रहा है तो आप ये मत सोचे कि वो पर्सनली ले लें। हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बात नहीं कर सकते, बट टॉपिक से रिलेटेड तो कर सकते हैं, इसमें पर्सनल जैसा कुछ नहीं है। लोकतांत्रिक वातावरण और एक दूसरे से सवाल करना, अच्छे से हेल्दी रिलेशनशिप मैनेज करना, इसी को तो कहते हैं लोकतांत्रिक वातावरण, और कुछ नहीं है। ये लिखा है, संवाद के बिना वास्तविक शिक्षा संभव नहीं है। जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक रियल एजुकेशन पा पाना बहुत नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।